भी में पाई जाती है। हॉर्नवर्ड्स हॉर्नवर्ड्स का जो बेसिकली नाम हमने यहाँ पर दिया गया है, वह इसके स्पोरोफाइट के बेस पर दिया गया है। इसका स्पोरोफाइट जो होता है देखने में बिल्कुल हॉर्न की तरह होता है। ये गेमेटोफाइट कट के एपेक्स पर डेवलप होता है। और हॉर्नवर्ड्स की जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, ग्रीन होती है। मोस्ट ऑफ द हॉर्नवर्ड्स जो होता है वो डैम्प एनवायरनमेंट में पाया जाता है। वहाँ की जो सॉइल होती है वो गोल्डन कलर की होती है, या कभी कभी हम इसे ट्री बार्क के ऊपर भी देख सकते हैं। तो आप इजीली ट्री बार्क पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर इन तीनों क्लासेस का डिफरेंस आपके सामने दिखाया गया है। तो लीवर वर्ड्स में जो कैप्सूल होता है वो सिंपल होता है, जबकि मोसिस में ये डिफरेंशिएटेड होता है। आप इसमें इजीली ओपर्कुलम और पेरिस्टोम टीथ को देख सकते हैं। जबकि हॉर्न वर्ड्स जो होता है वो हॉर्न की तरह होता है, देखने में इलोंगेटेड होता है। लीवर वर्ड्स में सेकंड कैरेक्टर भी आप देखते हैं तो कोलोमेला एब्सेंट होता है, जबकि मोसिस में प्रेजेंट होता है और हॉर्न वर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है। डेहिसिस का जो मेथड है, लीवर वर्ड में लॉन्जिट्यूडिनली ये डिवाइड होता है, लॉन्जिट्यूडिनली इनमें डेहिसिस होता है। जबकि मोसिस में ट्रांसवर्स होता है और हॉर्न वर्ड्स में भी लॉन्जिट्यूडिनल होता है। स्पोर्स का जो डिस्पर्जन होता है वो इलेटर्स के थ्रू होता है लीवर वर्ड्स में, जबकि मोसिस में पेरिस्टोम टीथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हॉर्न वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि सूडो इलेटर्स पाए जाते हैं। ग्रोथ जो होती है लीवर वर्ड्स की एक डिफाइंड ग्रोथ होती है, मॉसिस की भी डिफाइंड होती है, जबकि हॉर्न वर्ड्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। पेरिस्टोम टीथ जो है लीवर वर्ड्स में एफेमेरल होते हैं, जबकि मॉसिस और हॉर्न वर्ड्स में ये परसिस्टेंट होते हैं। सीटा जो है लीवर वर्ड्स और मॉसिस दोनों में पाया जाता है, जबकि हॉर्न वर्ड्स में सीटा एब्सेंट होता है। स्टोमेटा की बात करें तो लीवर वर्ड्स में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, जबकि मॉसिस और हॉर्न वर्ड्स में पाए जाते हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर वर्ड्स में ये स्मॉल होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि मॉसिस में जो है ये लार्ज साइज का होता है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेम हॉर्मोन्स में भी ये लार्ज साइज का होता है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये चार्ट के थ्रू इजीली समझा कि हम इन तीनों क्लासेस को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये लाइफ साइकिल है, तो इसकी लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस होती हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो दोनों में ही यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को हम थ्री क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं: हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो ये तीन क्लासेस है। हिपैटिकॉप्सिडा में जो जनरली ऑर्डर्स आते हैं वो कैलोब्रायल्स, जंगरमेनियल्स, मार्किंशियल्स और स्फेरोकार्पेल्स है। जबकि एंथोसिरोटॉप्सिडा में एक सिंगल ही ऑर्डर आता है जिसको हम एंथोसिरोटेल्स कहते हैं। ब्रायोप्सिडा में sphagnums, ambience, bryles, polytrichals and buxbaumioles ऑर्डर्स आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू यदि लेटेस्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो ब्रायोफाइट्स को हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं: हेपेटिकॉप्सिडा, एंथेसेरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। और इनके कुछ कॉमन नेम है। हेपेटिकॉप्सिडा को हम लीवर वर्ड्स भी कहते हैं, एंथेसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स कहते हैं, जबकि ब्रायोप्सिडा को मॉसिस कहते हैं हम। तो ये इनके जनरल कॉमन नेम्स है। हिपेटिकॉप्सिडा, यह नेम जो हिपेटिकॉप्सिडा है ये एक वर्ड है हिपैटिक, जिसका मीनिंग होता है लीवर, इससे ओरिजिनेट हुआ। और लीवर वर्ड्स के अंदर जो भी क्लासेस और जो भी ऑर्डर्स आते हैं, तो हम देखते हैं कि हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर चार ऑर्डर्स आते हैं जनरली। मार्किंशियल फर्स्ट, जिसमें आप रिक्शिया और मार्किंशिया की स्टडी करेंगे, जिसके बेस्ट एग्जांपल्स है। सेकेंड ऑर्डर स्फेरोकार्पेल्स, जिसमें स्फेरोकार्पस की स्टडी करेंगे। कैलोब्रायस, जिसका मेंबर कैलोब्रायम है। जंगर मैनियल, जिसमें पेलिया
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम डिफरेंट क्लासेस की कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जैसे हिपैटिक ऑक्सीडा, तो हिपैटिक ऑक्सीडा में आप क्या देखते हैं कि जो ये क्लास है, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी वो थाइलॉइड हो सकती है या फोलियोज हो सकती है। तो फोलियोज फॉर्म में आप लीव्स देख सकते हैं प्लांट में, बट उसमें मिडरिप नहीं होती है, और ये प्लांट बॉडी डोर्सीवेंट्रल होती है। और थायराइड फॉर्म्स जो होती है जनरली वो डॉर्सीवेंट्रल होती है और लॉब्ड होती है और डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होती है। और हर सेल जो थैलस की होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन उसमें पायरेनोइड्स एब्सेंट होता है। हिपेटिक ऑप्सिडा के जनरली जितने भी मेंबर्स हैं उसमें राइजोइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं और एसेप्टिक होते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो गेमेटोफिटिक टिश्यूज पर डोर्सली एम्बेडेड होते हैं। और स्पोरोफाइट जो होता है वो फूड सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है, बट रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, फूड और सीटा एब्सेंट होता है। जबकि मार्किंशिया में सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। कोलुमेला जनरली हिपैटिक ऑक्सीडा के कैप्सूल में एब्सेंट होते हैं। और स्पोरोजोना टिश्यूज जो होते हैं वो एंडोथीसियम टिश्यूज से डेवलप होते हैं। तो इस तरह से आपने हिपैटिक ऑक्सीडा की जनरल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, देखा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इनमें गेमी के थ्रू होता है। जो गेमी है ये गेमा कप के अंदर फॉर्म होते हैं। तो ये गेमी जो है एक तरह की एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, और ये ग्रीन कलर की होती है और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये गेमा कप के अंदर बनते हैं। तो ये जब गेमा कप से अलग होते हैं पेरेंट प्लांट्स, और न्यू पेरेंट्स प्लांट्स ये बनाते हैं। तो इस तरह से एक गेमी से दो न्यू गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। तो नेक्स्ट क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसे हम हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं। हॉर्नवर्ड्स में जनरली 300 स्पीसीज पाई जाती है, और इसे हम हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। और इसके अंदर एक सिंगल ऑर्डर आता है जिसे हम एंथोसिरोटेल्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोस, मेगासिरोस एंड नोटोथिलस। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे क्योंकि ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। एंथोसरोटॉप्सिडा की यदि गेमेटोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लांट बॉडीज की भी गेमेटोफिटिक होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, बट इनमें इनके टिश्यू में बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। और राइजोइड जो होते हैं यहाँ पे स्मूथ बॉल ही होते हैं। और ईच सेल जो होती है थैलस की उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, साथ में पायरिनोइड्स भी प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गन जो है थैलस की डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है फूड और मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोजेनल टिश्यूज का जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर एम्फीथीसियम से होता है, और इनके कैप्सूल में सूडोविलेटर्स पाए जाते हैं। कोलुमेला भी इनके कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, और जनरली ये एंडोथीसियम से ओरिजिनेट होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और थैलस के फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इनमें ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्यूबर्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली एंथीडियम और आर्किगोनियम उसमें पार्टिसिपेट करती है, और एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से यहाँ जायगोट बनता है, और जायगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। तो जब स्पोरोफाइट में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये स्पोर्स स्पोरोफाइट से सेपरेट होते हैं और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास है ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा, अगर ब्रायोफाइटा का देखा जाए तो लार्जेस्ट क्लास है ये, इसमें 1400 स्पीसीज आती है, और इसे कॉमनली हम मॉसिस भी कहते हैं। और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल है फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। और ब्रायोप्सिटा में को फर्दर हम 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ब्रायल्स, एंड्रियल्स, स्फैग्नल्स, पॉलीट्राइकेस, बक्सबो बाउमियल्स। तो ये डिफरेंट इसके ऑर्डर्स हैं।
इसके मेन फीचर्स जो है, इसकी जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो प्रोटोनीमा और फोलियोस गैमेटोफोर में डिफरेंशिएटेड होती है। फोलियोस जो प्लांट बॉडी होती है जनरली वो एक्सिस और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है, और लीव्स में मिडरिप नहीं पाई जाती है। राइजोइड जो होते हैं यहाँ पे ब्रायोक्सिडा के मेंबर में मल्टी सेलुलर होते हैं, और उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जब हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के मेंबर में रिक्शा और मार्किंशिया में जब हमने राइजोइड्स पढ़े, तो वहां पर राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, बट यहाँ मल्टी सेलुलर होते हैं। सेक्स ऑर्गन जनरली यहाँ पर स्टेज की एपिकल सरफेस पर बनते हैं। इलेटर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है इसमें फूड सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोजेनर टिश्यू जो होते हैं जनरली एंडोथीसम से बनते हैं और कोलुमेला इनमें पाया जाता है। कैप्सूल के डेhiscence से वहां पर स्पोर्स अलग होते हैं, उन वो रिलीज होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बडिंग और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रेगमेंटेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम सेक्स ऑर्गन एल्थिडिया और आर्किगोनिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वहां पर जाके यहाँ पर जायगोट बनता है और उससे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है। और स्पोरोफाइट्स से जब स्पोर सेपरेट होते हैं तो वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जनरली ब्रायोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथीडियम कहते हैं, जैसा कि कल इनकी क्लास में हमने पढ़ा था, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। और ये दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है ये सेम थैलस पर और डिफरेंट थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन में एग का प्रोडक्शन होता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बनता है। जायगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये स्पोरोफाइट फॉर्म करता है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स में जब मियोसिस होता है तो उससे हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लोइड स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाते हैं। और गेमेटोफाइट जो है यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक बॉडी है, ये डोमिनेंट होती है। तो ब्रायोफाइट्स के आप एग्जांपल अब अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि लीवर बर्ड्स की बात करते हैं तो लीवर बर्ड्स में मार्केशिया, रिक्शिया, पेलिया, पोरेला, स्फेरोकार्पोस, केलोब्रायम, ये लीवर बर्ड्स के एग्जांपल हैं। ये मार्केशिया का पूरा प्लांट बॉडी और उसकी लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया गया है। देन मॉसेस में आप एग्जांपल याद कर सकते हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। ये हॉर्न बर्ड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गेमेटोफाइट से हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एंथेस रोज को हॉर्न बर्ड्स कहते हैं। तो ये आप ये याद कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ब्रायोफाइट का इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये रॉक की सरफेस को डीकम्पोज करते हैं, और वहां पर डिकम्पोज होने से वहां पर सोइल का फॉर्मेशन होता है, और ऐसी सरफेस पर हायर प्लांट इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो क्योंकि वहां पे लाइकेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइकेन वहां पर एसिड सिक्रीट करते हैं, तो इन दोनों के कंबाइंड वर्क की वजह से दोनों की वहां पर सुटेबल सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरह से एक बेटर सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रायोफाइट्स जो होता है सोइल को बाइंड करने का काम करता है, क्योंकि यह डेंसली ग्रो करते हैं, बहुत पास पास और बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो करते हैं। तो इनका सक्सेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब भी ये किसी सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं तो ये थिक मैट बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि यहाँ पर सीड्स जो है उनका हाइड्रोफिलिक जर्मिनेशन हो जाता है। तो सीड्स को यहाँ पर वाटर और ह्यूमस इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्रायोफाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ब्रायोफाइट्स जो है इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और ये रॉक को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, इसलिए रॉक बिल्डर भी कहते हैं इन्हें हम। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मेडिसिनली ब्रायोफाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पैग्नम में हाई एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, इसलिए इसको हम सर्जिकल सर्जरी के टाइम इसको ड्रेसिंग में हम यूज़ करते हैं। इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इसलिए कई बार हम इसे एज ए कॉटन भी यूज़ करते हैं। मार्केंशिया जो ब्रायोफाइट्स है, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को रिकवर करने में हेल्प करता है। साथ में लीवर की रिकवरी में हेल्प करता है। इस ड्राई स्फैग्नम के डिकॉक्शन को यदि हम यूज करें तो इससे हीमोरेज और आई इन्फेक्शन कम होता है। पीट टार जो है वो एंटीसेप्टिक होता है, इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। हम स्पैग्नम को पीट मॉस कहते हैं। तो स्पैग्नम से ही स्पैग्नोल मिलता है, और स्पैग्नोल जो है वो पीट टार जो होता है वो स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में इसको हेल्प मिलती है। तो स्किन डिजीजेस में हम इसका यूज करते हैं। पोलीट्राइकम की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बीइंग में किडनी और गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इनमें एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो इनसे हम एक्सट्रैक्ट करके इनको अलग किया जाता है और एज ए एंटीबायोटिक इसे यूज किया जाता है। तो इसका मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और रिसर्च में भी कुछ ब्रायोफाइट्स है, जैसे मॉसेस और लीवर वर्ट्स, इनका स्पेशली जेनेटिक्स में यूज किया जाता है। प्लांट्स में यदि सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म को समझना है तो सबसे पहले लीवर वर्ट्स की डिस्कवरी हुई और उसे एज ए सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म में यूज किया गया। पैकिंग मटेरियल में भी मोसेस का यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लास वेयर्स, बल्ब्स हैं। और ट्रांसपोर्ट्स में यदि हमें कटिंग्स है, सीडलिंग्स है, इनको पैक करना है तो वहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स को यूज किया जाता है। और कुछ मॉसेस जो होते हैं हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और कुछ अदर मैमल्स की को फूड प्रोवाइड करते हैं, तो एज अ फूड भी इसको यूज किया जाता है। ब्रायोफाइट्स एक अच्छे इंडिकेटर्स माने जाते हैं। तो ये एसिडिटी और बेसिडिटी, सॉइल की जो एसिडिटी और बेसिडिटी को इंडिकेट करते हैं। तो एक एग्जांपल है बेस्ट पॉलीट्राइकम। तो पॉलीट्राइकम जिस सॉइल में ग्रो करता है वहां पर एसिडिटी को वो इंडिकेट करता है। टोर्टेला की कुछ स्पीसीज जो है वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या लाइम रिच होते हैं वो सॉइल। ब्रायोफाइट्स को सीड बेड्स की तरह भी यूज किया जाता है, जनरली ग्रीन हाउस में, नर्सरीज में, रूट कटिंग्स में इनका यूज किया जाता है। स्पैग्नम जो है वो सोइल की एसिडिटी को मेंटेन करता है, तो इसे वहां पर एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है। पीट फॉर्मेशन, स्फैग्नम को हम पीट मॉस कहते हैं, और पीट जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस है जो स्फैग्नम से बनता है। और जो ग्रेजुअली कंप्रेशन होता है, कार्बोनाइजेशन जो होता है, इसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, उससे यहाँ पर एक डार्क कलर का सब्सटेंस बनता है जिसे हम पीट कहते हैं। जो पीट होता है वो जनरली एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और इसकी जो लोअर लेयर जो होती है पीट की, उससे कोयल बनता है। पीट जो है वो इथाइल अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया, डाई, पैराफिन, टेनिस की प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में सोइल टेक्सचर को भी ये इम्प्रूव करता है। और इसका स्टोन फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
आई होप आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।